हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर FEC बिल कैसे बनाएंगे, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है पहले भी। लेकिन आज हम किसी और बिल की बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि पहले हम जो पे मैनेजर पर पेड बाय मी बिल बनाते थे, वही बिल जैसे मान लीजिए ऑफिस में या स्कूल में किसी ने भी पेड बाय मी कर दिया और उसका बिल हम पहले FEC के रूप में बनाते थे, तो IFMS 3.0 पर हमें वही बिल कैसे बनाना है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। सबसे पहले आपको पहले जो बात बताई थी कि डोंगल रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका इस पे, तो डोंगल रजिस्टर कर लीजिए, वेंडर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। देन आपको यहाँ पे एक एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट के नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कोर डी का। कोर डी वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, थोड़ी ही देर में हमारे पास यहाँ पे कोड ई का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि अप्रूवर रोल आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको मेकर चेकर अप्रूवर रोल दिख रहे हैं। तो अप्रूवर रोल में जाके आप पहले यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। वर्क फ्लो मैनेजमेंट है, कोड ई है, एफईसी बिल्स है और वेंडर मैनेजमेंट है। तो अगर आपने अभी तक वर्क फ्लो नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वर्क फ्लो मैनेजमेंट करना होगा एफईसी बिल एंड वेंडर मैनेजमेंट के लिए। तो यहाँ पे मैनेज असाइनमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है और मैनेज प्रोसेस का भी। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट प्रोसेस करेंगे तो ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाएंगे। अब जिसे भी आप में मेकर चेकर अप्रूवर बनाना है, जैसे वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए बनाना है, तो यहाँ से आप बना सकते हैं और एक्शन पे जाके आप एडिट भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ गलती होगी तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है। ऐड बटन पे क्लिक करके यहाँ पे वेंडर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। एफईसी की प्रोसेस के लिए भी मेकर चेकर अप्रूव बना सकते हैं, कोड ई के लिए बना सकते हैं। तो पहला कार्य है वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन। देन आपको यहाँ पे क्या करना है, किसी का भी वेंडर रजिस्ट्रेशन करना हो तो मेकर रोल से होगा, तो मेकर वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। मेकर वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब मेकर के रोल के हमारे पास इंटरफेस ओपन होंगे, तो वेंडर मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। देन अब किसी भी वेंडर का रजिस्ट्रेशन करना होता है तो वेंडर रजिस्ट्रेशन पे हमें क्लिक करना होता है। वेंडर रजिस्ट्रेशन के लिए 3 ऑप्शन दिए रहते हैं, संस्था आधार नंबर से, जीएसटी नंबर से, जैसे कोई फर्म है उसका जीएसटी नंबर है, जैसे किसी का संस्था आधार नंबर है आप उससे भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड अदर में आपको जीएसटी नंबर और एसएन नंबर डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। फर्म कैटेगरी मिलेगी, किसी का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है तो इंडिविजुअल, कंसल्टेंट, प्रोफेशनल सब ऑप्शन दिए गए हैं। प्रोपराइटर के हैं, पार्टनरशिप के हैं, किसी फर्म का करना चाहते हैं, जीएसटी नंबर नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोपराइटर भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी पहले बता चुका हूँ। अब डायरेक्ट बात करेंगे यहाँ पे एफईसी बिल बनाने की। तो एफईसी बिल में हम सबसे पहले जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पेमेंट सैंक्शन, इसी पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट न्यू पेमेंट सेंक्शन का, इसी पे हमें क्लिक करना है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सब बिल टाइप पे हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है पेड बाय मी वाला। आपको जनरल एफईसी बिल भी मिल रहा है, वाटर बिल है, टेलीफोन बिल है, वेंडर पेमेंट, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है वेंडर पेमेंट, इसी पे ही हमें यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे क्रिएट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, इस पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट पेमेंट मोड का, यहाँ पे टाइप का ऑप्शन मिल रहा है। तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, मैन विद मशीन, पेड बाय मी एंड पेटी पेमेंट। तो पेड बाय मी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे वेंडर पेमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है, पेड बाय मी का भी ऑप्शन दिया गया है। अगर आप वेंडर को यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं डायरेक्ट, तो वेंडर पेमेंट में भी आपने जो भी वेंडर बनाया हुआ उनके नाम आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके वो ऐड हो जाएंगे। बट हमें तो बिल बनाना है पेड बाय मी वाला, तो पेड बाय मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कार्यालय किसी भी कार्मिक को पेमेंट करना हो, ऑब्जेक्ट हेड डालेंगे। ऑब्जेक्ट हेड डालने के बाद यहाँ पे हमारे पास जिस बजट हेड में बजट है वो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पे हमें 2 ऑप्शन मिलते हैं, रजिस्टर्ड वेंडर, नॉन रजिस्टर्ड वेंडर। इस डिटेल को थोड़ा सा हम यहाँ से स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखेंगे कि जो रजिस्टर्ड वेंडर है उनके तो नाम आ रहे हैं, लेकिन नॉन रजिस्टर्ड वेंडर जैसे कोई एम्प्लॉय है उसको आपको वेंडर रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करना है। उसको पेमेंट जब भी करना होगा एसएसओ आईडी से फैच करके करना होगा। वो कैसे करना है मैं बता रहा हूं आपको। नॉन रजिस्टर्ड वेंडर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वेंडर का नेम डालना है। अब वेंडर नेम कौन है, अब जिसको आपको पेमेंट करना है, मान लो ऑफिस का एम्प्लॉय उसको पेमेंट करना है तो यहाँ पे उसका नेम डाल देंगे। देन एड पेई पे क्लिक करेंगे। एड पेई पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय आईडी डालनी है। एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे डालेंगे। देन सर्च बटन पे क्लिक करेंगे। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अब उस एम्प्लॉय की डिटेल यहाँ पे आ गई है जिसको हमें पेमेंट करना, तो एड पेई का ऑप्शन दिया गया, इस पे क्लिक करेंगे। अब ऐड अमाउंट का ऑप्शन ये है
कि कितने का अमाउंट हम उसको पेड कर रहे हैं। मान लीजिए 1000 रुपए का बिल था, उसका 1000 पेड करना है हमें। इनवॉइस नंबर डाल देंगे बिल का और इनवॉइस की डेट डाल देंगे। यहाँ पे डेट हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब इसमें किसी प्रकार की कोई डिडक्शन करनी है तो ऐड डिडक्शन का भी ऑप्शन दिया गया है। डिडक्शन नहीं करनी है तो ऐड बटन पे क्लिक कर देंगे। अब मान लीजिए आपके और भी पेमेंट है तो यहाँ पे ऐड करते जाइए और ऐड बटन पे क्लिक करते जाइए। हमारा एक ही पेमेंट है तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे सेव कर लेंगे। किसी प्रकार की कोई गलती होती है तो डिलीट का बटन दिया हुआ है, सेव बटन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब हमारी डिटेल यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो चुकी है। लेकिन इस IFMS 3.0 पर आप एक ही टाइम पर एक ही एम्प्लॉय को पेड बाय मी का भुगतान कर सकते हैं। अलग अलग एम्प्लॉयज को एक साथ आप पेड बाय मी का भुगतान नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इन फ्यूचर यहाँ एड वापस से वेंडर का ऑप्शन आ जाए तो आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। अब आपको लगाना है यहाँ पे डॉक्यूमेंट, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो लगा देंगे यहाँ पे। इसके बाद ब्राउज फाइल करेंगे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमें ऑप्शन मिलेगा सबमिट एंड फॉरवर्ड टू चेकर, इसी पे हमें क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको यस बटन पे क्लिक करना है। यस बटन पे क्लिक करते ही सैंक्शन नंबर जनरेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपको यहां से मेकर का काम हो गया। अब आपको चलना है चेकर वाले रोल में। चेकर वाले ऑप्शन पे चलेंगे। चेकर का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाएगा और जो रिक्वेस्ट है वो भी हमारे पास थोड़ी देर में चेकर रोल में यहाँ पे शो हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो भी हमने वहां पे सैंक्शन जनरेट करी वो पेंडिंग एट चेकर आ रही है, तो एक्शन बटन पे क्लिक करना है। एक्शन बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारी डिटेल्स को एक बार चेक कर लेंगे, देन स्क्रॉल करके नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद अगर आप सेटिस्फाई हैं तो फॉरवर्ड टू अप्रूवर पे आपको क्लिक करना है, देन यस बटन पे क्लिक करना है। जैसे यस बटन पे क्लिक करेंगे आपके पास सैंक्शन फॉरवर्ड टू अप्रूवर इसका मैसेज आ जाएगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके पास जो अब सैंक्शन है वो अप्रूवर रोल पे चली गई है, तो चेकर के बाद आपको अप्रूवर रोल सेलेक्ट करना है। अप्रूवर रोल सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा वेट करना है, वापस से अप्रूवर का डैशबोर्ड ओपन होगा। थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होने की वजह से टाइम लग रहा है। यहां हम देखेंगे कि अब हमारे पास वो सैंक्शन में आ गया है अप्रूवर रोल में। वापस से एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। एक्शन बटन पे क्लिक करने के बाद सारी डिटेल चेक कर लेंगे। व्यू रिपोर्ट पे जाके रिपोर्ट्स भी चेक कर सकते हैं जो भी हमने यहाँ पे सैंक्शन जनरेट करी है। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इस पे क्लिक करके जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट की सैंक्शन हमारे पास यहाँ जनरेट हो गई। इसको क्लोज कर देंगे, एक बार चेक कर सकते हैं आप इसको। अब इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद एक ऑप्शन मिलेगा साइन एंड अप्रूव का, इस पे क्लिक करना है और यस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप यस बटन पे क्लिक करेंगे सैंक्शन एक बार देख लेनी है। इसके बाद आपको डिजिटल साइन पे यहाँ पे क्लिक करना है। डिजिटल साइन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो साइनिंग डॉक्यूमेंट प्लीज वेट का आपके पास एक ऑप्शन आएगा। यहाँ पे थोड़ा वेट करना है और इसको यहाँ पे आप आपका जो भी पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल देंगे, देन ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके बटन पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा जो डॉक्यूमेंट है सक्सेसफुली हमारे पास ई साइन हो जाएगा और उसकी कॉपी हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हैं साइन हो गए हैं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी ब्लर की हुई है पर्सनल होने के कारण। इसको अब यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद बिल नंबर जनरेट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद वापस से हमारे पास कोड डी का डैशबोर्ड आएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रोसेस होने वाली है वो होगी पेमेंट सैंक्शन की। प्रोसेस कर ली हमने मेकर चेकर अप्रूवर से। अब करेंगे यहाँ पे हम अप्रूवर। यहाँ पे सैंक्शन मिलेगा आपको एक अप्रूवल का, बिल अप्रूवल का ऑप्शन मिलेगा, वहीं पे हमें जाना है और वहीं से सारा कार्य हमें करना है। अब यहाँ पे वापस से हमें मेकर रोल सेलेक्ट करना है। तो कहने का मतलब ये है इसमें दो बार प्रोसेस होगा मेकर चेकर अप्रूवर से। पहले तो पेमेंट सैंक्शन के लिए होगा, उसके बाद बिल अप्रूवल से होगा। अब आपने मेकर रोल सेलेक्ट कर लिया तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपके पास आपकी जो सैंक्शन है वो यहाँ पे आ गई है। अब आपको सीधे यहाँ पे एफएसी बिल पे क्लिक करेंगे और बिल अप्रूवल पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। बिल अप्रूवल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दोनों सैंक्शन यहाँ पे जनरेट हो गई है, एक मैंने पहले की हुई है। अब रेफरेंस नंबर पे आपको क्लिक करना है। अब इस रेफरेंस नंबर पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, जो भी यहाँ पे डिटेल्स है वो हमारे पास जनरेट हो जाएगी। अब इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद वापस से यहाँ पे फॉरवर्ड टू चेकर करना है। फिर ये रिक्वेस्ट चेकर के पास जाएगी, फिर चेकर से अप्रूवर के पास जाएगी, अप्रूवर से वापस डिजिटल साइन होंगे जैसे हमने सैंक्शन के लिए किया,
और डायरेक्ट आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाएगी। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, लेकिन समझने में टाइम लगता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये पेड बाय मी का बिल कैसे बनाना है। ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।